दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल अहमद उर्दू क्लासेस में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे तरीक़े तदरीस उर्दू यानी शिक्षण विधियाँ। तो साथियों, हमने इससे पहले पढ़ा था इस्तक़राई और इस्तख़राजी तरीक़ा यानी आगमन और निगमन विधियाँ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस्लाही तरीक़ा। इस्लाही तरीक़ा क्या है? इसको आप हिंदी में कह सकते हैं सुधारात्मक विधि। तो इस्लाही तरीक़े में क्या होता है, आइए देखते हैं। इस तरीक़े में इस्लाहों और तारीफ़ों को बार बार लिखाया जाता है। ये इस्तिलाही है और उनको मिसालों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीक़ा इस्तेमाल जो होता है वो स्कूलों में होता है। इसमें बहुत सारी ख़ामियाँ हैं, यानी इसमें बहुत सारी जो है त्रुटियाँ रहती हैं। असबाक़ खुश्क और बेजान होते हैं। तलबा बग़ैर सोचे समझे रट लेते हैं, इसलिए ये तरीक़ा गैर साइंटिफिक तरीक़ा है। यानी ये इस्लाही तरीक़ा, इस्तिलाही तरीक़ा जो है, इस तरीक़े में इस्तिलाहों और तारीफ़ों को यानी परिभाषाओं को बार बार लिखाया जाता है और उनके मिसालों को यानी उनके उदाहरणों के ज़रिए जो है उनकी व्याख्या की जाती है। और यही तरीक़ा आज के हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सी कमियां हैं। इसमें जो होता है, आपका जो शिक्षण होता है वो बहुत ही सूखा होता है और इसमें जो आपके विद्यार्थी होते हैं वो बग़ैर सोचे समझे जो है तारीफ़ों को, इस्तिलाहों को यानी परिभाषाओं को रट लेते हैं, इसलिए ये जो है साइंटिफिक विधि नहीं है। आइए आगे हम पढ़ते हैं लिसानी तरीक़ा। लिसानी तरीक़ा क्या है? इसको आप कहते हैं भाषाई विधि। इस तरीक़े में असबाक़ की तदरीस के साथ साथ क़वायद के इस्तेमाल का तरीक़ा भी सिखाया जाता है और ज़बान का तजज़िया भी किया जाता है। तलबा किताब के बग़ैर भी ज़बान का इस्तेमाल सीख जाते हैं। इसलिए ये तरीक़ा तदरीस का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। यानी भाषाई विधि जो है, इस विधि में आप पाठ को जो है पढ़ाने के साथ साथ उसमें ग्रामर का भी जो है प्रयोग करते हैं और भाषा का जो है विश्लेषण भी इसमें किया जाता है। विद्यार्थी जो होते हैं वो पुस्तक के बग़ैर भी भाषा का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। इसलिए ये विधि जो है शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। यानी भाषाई विधि जो है ये शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। आइए आगे हम पढ़ेंगे निसाबी तरीक़ा। निसाबी तरीक़ा पढ़ने से पहले हम आपसे एक दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए पाठ्यक्रम पर आधारित विधि को पढ़ते हैं, यानी निसाबी तरीक़ा। ये क़वायद निसाब के मुताबिक होता है, जिसमें इस्लाहों और मिसालों, इस्तारों, इसमें सिफ़ात वग़ैरह को बड़ी खुश उसलूबी के साथ बयान किया जाता है। मुअल्लिम यके बाद दीगरे एक एक बाब पढ़ाता है। इसमें ख़राबी ये है कि रटने की आदत पड़ जाती है। पाठ्यक्रम पर आधारित जो विधि होती है ये ग्रामर जो है पाठ के मुताबिक होता है। इसमें जो है इस्तिलाहों और उदाहरणों के माध्यम से जो है इसमें सिफ़ात यानी विशेषण वाले जो संज्ञाएं होती है उनको बड़ी ही अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। शिक्षक जो होता है एक के बाद दूसरा जो है लेसन आपको पढ़ाता है, उसको खंडों में बांट कर पढ़ाता है, एक एक बार पढ़ाता है। इसमें ख़राबी क्या है? इसमें जो है निसाबी तरीक़े में ख़राबी ये है कि बच्चों में रटने की आदत पड़ जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं तमसीली तरीक़ा। तमसीली तरीक़ा क्या है? इसको कहते हैं उदाहरण विधि। इस तरीक़े से क़वायद के उसूल उजागर होते हैं। मुअल्लिम चुने हुए जुमलों के ज़रिए क़वायद समझाते हैं। तलबा सबक में दिलचस्पी लेते हैं। मिसालों के इंतखाब में मुअल्लिम को बहुत ही होशियारी और दयानतदारी से काम लेना पड़ता है। ये तरीक़ा आजकल मतनी क़वायद में राइज है, पढ़ाई भी उम्दा होती है। यानी उदाहरण विधि जो है, इस विधि से जो है ग्रामर के जो नियम होते हैं वो बिल्कुल बच्चों के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और शिक्षक जो होता है वो जुमलों के ज़रिए यानी शब्दों के ज़रिए से जो है ग्रामर को समझाता है। और आपके जो शिक्षक
बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चे जो है वो भी पाठ में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और मिसालों के इंतखाब में यानी उदाहरण को चुनने में जो है शिक्षक को बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ता है। और यही विधि जो है आजकल मतनी कवायद में राइज है। पढ़ाई भी इसमें बहुत ही बढ़िया होती है, यानी तमसील के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को इसमें खूब समझ में भी आ जाता है। आगे है तहलीली तरीक़ा। तहलीली क्या है? ये लफ्ज़ तो आपके लिए नया होगा, लेकिन हमने इसका हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है, इसलिए समझने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी। तहलीली तरीक़ा कहते हैं विश्लेषण विधि को। इस तरीक़े में पहले किसी इस्तिलाह की तारीफ़ बताई जाती है, उसके साथ बहुत सारी मिसालें पेश की जाती हैं, फिर उन मिसालों का तज्ज़िया करते हुए उन इस्तिलाहों तक पहुंचा जाता है। यानी तहलीली तरीक़े में पहले परिभाषा बताई जाती है, फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उन उदाहरणों का जो है विश्लेषण किया जाता है और फिर उन इस्तिलाहों, उन परिभाषाओं को अच्छी तरह समझा जाता है। तो दोस्तों ये थे तहलीली तरीक़ा, तमसीली तरीक़ा और निसाबी तरीक़ा और लिसानी तरीक़ा और इसके अलावा इस्तिलाही तरीक़ा। तो ये चंद तरीक़े थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो आज के सबक में हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी जो है शिक्षण विधियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।